दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जो है वो चुनाव का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो लगातार ही एक तरीके से हंगामा करती हुई पिछले काफी दिनों से जो है वो देख रही है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में मॉनसून भी एक तरीके से अपने पूरे एक्टिव चरम पर है और मॉनसून सत्र 4 दिन का यहाँ पे होना है। यहाँ पे भी काफी ज्यादा आने जाने में दिक्कत परेशानियां जो है वो पत्रकारों से लेकर अधिकारियों को करनी पड़ रही है, क्योंकि भराड़ीसैंण से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये कर्णप्रयाग और विधानसभा, क्योंकि लगातार ही देखिए विधायक भी यहाँ पे मौजूद है। शिव अरोड़ा जी है, रुद्रपुर से आप विधायक है भाजपा के। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधायक जी कांग्रेस का अमर्यादित व्यवहार जैसे पहले दिखता था वैसे आज वो भी सदन के अंदर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विधानसभा सत्र बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। ये एक अवसर होता है विधायिका के माध्यम से समाधान करने का, विधायकों के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का, साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा पूरे प्रदेश की जो उस समय की सामयिक समस्याएं, उन समस्याओं को रखकर और सरकार से जवाब मांगने का, और सरकार के पास भी अवसर होता है कि उसने क्या किया, आपदा है और बाकी सारे विषय उन पर क्या किया। तो दोनों पक्ष के लिए एक अवसर होता है और पक्ष और विपक्ष मिलके अपने प्रदेश की जनता के हितों में वहां पर कहीं ना कहीं एक निर्णय पर पहुंचते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे सत्र आरंभ होता है, विपक्ष के विधायक वेल में आ जाते हैं और वेल में आने के बाद वो चर्चा नहीं करते, वहां तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, वहां अमर्यादित व्यवहार शुरू कर देते हैं। और लगभग सुबह से लगभग 2.5-3 घंटे का समय हो गया और वह सत्र चल नहीं पा रहा। यहाँ पर विधायक आता है अपने क्षेत्र की उन मूलभूत समस्याओं को उठा के सरकार से समाधान कराने के लिए, और वही अवसर नहीं मिला। प्रश्नकाल ही नहीं चल रहा। प्रश्नकाल एक अवसर था सभी विधायकों के लिए कि वो अपनी समस्याएं रखकर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस विधानसभा के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे, अपने क्षेत्र की विकास योजना में। वो अवसर उन्होंने छीन लिया। साथ ही अमर्यादित व्यवहार की ये पराकाष्ठा थी कि वहां तोड़फोड़ कर दी गई। ये गैरसैंण का पहला डिजिटल विधानसभा का सत्र है और उस डिजिटल विधानसभा के सत्र में दुर्भाग्यपूर्ण उनके द्वारा इतना अमर्यादित व्यवहार किया जाता है कि जब माननीय नेता सदन अपना वक्तव्य देने के लिए आते हैं तो उन्हें दूसरी जगह पर जाकर अपनी सीट से वहां से उस माइक से बोलना पड़ता है। एलओपी आदरणीय यशपाल आर्या जी, उनका अपना माइक नहीं चल रहा, उन्होंने अपने माइक भी तोड़ दिए, तो उनके माइक टूट गए, अपने जो है नेता सदन के माइक टूट गए। वहां पे प्रॉपर्टी, विधानसभा अध्यक्ष बार बार कहती हैं ये संपत्ति जनता की संपत्ति है, ये संपत्ति जनता की संपत्ति से बनी है, इन सुविधाओं के लिए बहुत बड़े संसाधन लगे हैं, इन सुविधाओं के तोड़फोड़ अमर्यादित तरीके से, सड़क छाप तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष उस बात को नहीं सुनता। तो मुझे लगता है विपक्ष को अगर कोई भी विषय है तो सरकार तैयार बैठी है, सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन सरकार के साथ वहां प्रश्नोत्तर करना चाहिए, सदन चलने देना चाहिए, सदन में प्रश्न रखे ना, अगर कोई कानून व्यवस्था पर रखे सरकार जवाब देगी। और सबसे बड़ी बात, ये समय आपदा का, धराली, हरसिल, हर क्षेत्र में आपदा आई हुई है। उस आपदा के समय में विपक्ष का ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है इस प्रदेश की जनता के लिए, उस आपदा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करे और सरकार उसका उत्तर देगी कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आपदा, इतनी बड़ी आपदा आने के बाद 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंचते और स्वयं पहुंच के किस प्रकार से आपदा के जितनी भी राहत कार्य हैं उनका नेतृत्व करते हैं, जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है कि इतनी तेजी से इतनी बड़ी आपदा और प्रदेशों में भी आई है, सबने देखा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री स्वयं लीड करते हुए जैसे नजर आते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें आपदा पर प्रश्न करने चाहिए, आपदा पर सुझाव देने चाहिए, आपदा पर प्रश्न लगा, और सरकार को जो अभी तक किया वो दिखाने के साथ साथ विपक्ष से एक संवाद करके एक देश प्रदेश की जनता के लिए हम आपदा के समय में क्या सुविधा दे सकते हैं, उनके कष्टों को कैसे दूर, ये होना चाहिए। वहां पर वो अमर्यादित व्यवहार करके सत्र को बिल्कुल 1 मिनट के लिए चलने नहीं दे रहे, तो निश्चित लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मेरी लगातार विधायक जी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं, अमर्यादित व्यवहार दिखा रहे हैं। लेकिन इस मॉनसून सत्र से जनता क्या कुछ उम्मीद रखे, क्योंकि नए जो विधेयक है यूसीसी में संशोधन, जबरन धर्मांतरण और सरकार के द्वारा मेरी जानकारी में 10 विधेयक लाए जाने वाले हैं। 10 विधेयक इस समान नागरिक संहिता से लेकर, और जैसे कहते हैं लोकतंत्र सेनानियों के हितों के लिए विधेयक है, अल्पसंख्यक जो शिक्षक संस्थान है उनके लिए विधेयक है, ऐसे बहुत लोक जल कल्याण विधेयक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लाए जाने वाले हैं। लेकिन सत्र ने तब भी सरकार अपना काम करेगी। सरकार, मुझे पूरा विश्वास है, सरकार उन सब विधेयकों को उत्तराखंड की जनता के हितों में लाएगी, अपने विधायकी काम को पूरा करेगी। लेकिन विपक्ष को भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और लोकतंत्र के और इस विधानसभा सत्र के महत्व को समझना चाहिए।
बिल्कुल। तो दिव्या देखिए, ये हमारे साथ रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा जी थे, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करी है और बताया है कि किस तरीके से सदन के अंदर विपक्षी विधायकों ने अमर्यादित व्यवहार दिखाया है।